संचार, मनोरंजन, सॉफ्टवेयर विकास करने के प्रति विश्वास ही जरूरी नहीं है, अपितु प्रशासन में भी पूरा विश्वास आवश्यक है ताकि वह इसका प्रभावशाली ढंग से दुरुपयोग रोक सकें। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम एक तरफ इंटरनेट के द्वारा ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन घर बैठे ही सारा काम और प्रत्यक्ष ट्रांसपेरेंट रूप से अपने देश में करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को उसका विश्वास दिलाया जाए कि जो भी कार्य वो इसके द्वारा करेंगे वो कैसा होगा, सेफ होगा, सुरक्षित होगा, वहां कहीं भी नहीं। लेकिन भारतवर्ष एक तरफ तो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा के रूप में वह अभी इतना प्रबल या सशक्त नहीं हुआ है, जिसके कारण हर व्यक्ति इस प्रकार के टेक्निक को अपनाने में थोड़ा सा संकुचित रहता है और उसको प्रयोग में लाने से डरता है। साइबर अपराध मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान, विशेष रूप से ईमेल एवं ई व्यापार के दुरुपयोग से संबंधित है। साइबर अपराध कैसे संबंधित है? ईमेल और ई व्यापार, दो चीजें हमें याद रखनी है। यह अपराध केवल भारत में ही नहीं अपितु सभी देशों में चिंता का विषय है तथा सभी देश इस पर नियंत्रण हेतु जूझ रहे हैं। वस्तुतः डिजिटल तकनीकी ने संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं तथा इसका व्यापारिक गतिविधियों में अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा है। आज व्यापारी एवं उपभोक्ता परंपरागत फाइलों के स्थान पर कंप्यूटर में सभी प्रकार की सूचनाएं सुरक्षित रख रहे हैं। कागज एवं फाइल सरलता से खराब हो जाते हैं, जबकि कंप्यूटर में रखी गई सूचना वर्षों तक पूर्णतः सुरक्षित रहती है। साइबर खराब हो जाते हैं, जबकि कंप्यूटर में रखी गई सूचना वर्षों तक पूर्णतः सुरक्षित रहती है। साइबर अपराध का संबंध इस सूचना का किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग है। सरल शब्दों में साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें गैर कानूनी कार्यों हेतु कंप्यूटर को एक हथियार या निशाना अथवा दोनों के रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा दंडित कार्यों के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, परंतु यह साइबर अपराध की अधूरी परिभाषा है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में भी अनेक अपराधों जैसे ईमेल द्वारा धमकी देना धारा 503, ईमेल द्वारा बदनाम करने वाला संदेश भेजना धारा 499, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से धोखाधड़ी धारा 463, नकली वेबसाइट साइबर धोखेबाजी धारा 420, नकली ईमेल धारा 463 इत्यादि को साइबर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साइबर अपराध की परिभाषा सीमित और व्यापक दोनों अर्थों में दी गई है। सुस्मैन ने सीमित अर्थों में साइबर अपराध को परिभाषा देते हुए इसमें केवल उन्हीं अपराधों को सम्मिलित किया है जो सामग्री को नुकसान पहुंचाने अथवा प्रकाशनाधिकार के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। अधिकांश विद्वान इस परिभाषा को कंप्यूटर पर होने वाली धोखाबाजी जैसे अपराधों की सम्मिलित न करने के कारण स्वीकार नहीं करते हैं। एवं फोल्ड ने साइबर अपराध की विस्तृत परिभाषा इन शब्दों में दी है। साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर की सहायता
अथवा कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा किया होता है या इसके द्वारा किया जाता है। कई बार यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि साइबर अपराध अन्य अपराधों से किस प्रकार भिन्न है। अन्य अपराध किसी स्थान विशेष पर घटित होते हैं तथा वह स्थान जिस प्रदेश देश का है उसके कानून पीड़ित एवं अपराधी दोनों पर लागू होते हैं। साइबर अपराध में पीड़ित व्यक्ति का तो पता है, परंतु यह पता लगाना बहुत कठिन है कि अपराधी कहाँ का है। हो सकता है वह सीमा पार के किसी दूसरे देश का हो। कई बार आपने यह सुना होगा कि किसी अज्ञात संगठन ने भारत सरकार की कोई महत्वपूर्ण वेबसाइट हैक कर ली है। जब इसका अन्वेषण किया जाता है तो पता चलता है कि हैकर चीन का है। अतः अपराध भारत में हुआ है और अपराधी चीन का है, ऐसे में किसी देश के नियम लागू हों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। इस दृष्टि से साइबर अपराध आधुनिक तकनीकी पर आधारित होने के कारण अधिक जटिल होते हैं। साइबर अपराध में या तो कंप्यूटर को अपराध का माध्यम बनाया जाता है या कंप्यूटर स्वयं आपराधिक कार्य का निशाना बना होता है। साइबर अपराधों के प्रमुख प्रकार कितने प्रकार के हैं? साइबर अपराध का एक रूप नहीं है, अपितु यह अनेक रूपों में आज संपूर्ण विश्व के सामने एक चुनौती के रूप में मुंह बाएं खड़ा है। इस प्रकार के अपराधों का निशाना व्यक्तियों के अनेक प्रकार के साथ साथ व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक संगठन तथा सरकार भी हो सकती है। साइबर अपराध अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला, कंप्यूटर आधारित प्रलेखों के साथ हेर फेर करना। पहला जो अपराध है साइबर अपराध, वो है कि इस प्रकार के साइबर अपराध में कोई भी व्यक्ति सचेत रूप से जानबूझकर कंप्यूटर से प्रयुक्त गुप्त कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करता है और इसके छेड़छाड़ करने से इनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। दूसरा, कंप्यूटर सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेना, जिसमें हम बार बार कहते हैं ना, हैक कर लिया, वो हैकिंग कि इस प्रकार के साइबर अपराध में कोई व्यक्ति किसी सरकारी वेबसाइट अथवा कंप्यूटर सिस्टम को जानबूझकर किसी माध्यम से अपने नियंत्रण में ले लेता है तथा उसमें सुरक्षित सूचनाओं के साथ हेर फेर करता है अथवा उन्हें समाप्त करने का प्रयास करता है। अनेक देशों में इस प्रकार के साइबर अपराधों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। और तीसरे प्रकार का जो अपराध है साइबर अपराध, वो है अश्लील सामग्री का प्रकाशन। पहले ये जो अपराध इस तरह के होते थे वो विज्ञापन या हम दूसरे शब्दों में कहें तो सिनेमा या सीरियल्स, इनके माध्यम से हमें दिखाई देते थे। लेकिन नेटवर्क के कारण, इंटरनेट के कारण, कंप्यूटर के होने के कारण